viewers, welcome back to Famous Minds, and today we are going to talk about one of the most phenomenal, or I would say most courageous, valor-filled monarchs in the history of India. I'm talking about Chhatrapati Shivaji Maharaj, and we all know that this year we are celebrating 391st anniversary of Chhatrapati Shivaji Maharaj, and I'm sure you would want to know a lot about his life. So today we are going to talk about most important interesting facts related to his life and how it influenced him as a ruler. Well, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एज वेल एज सब्सक्राइब टू अवर चैनल. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट ऑफ ऑल, छत्रपति शिवाजी महाराज जो है, इनका जन्म होता है 19 फरवरी 1630 में. और ये जो है, इन्हें किस चीज के लिए जाना जाता है? ही इज मोस्ट ऑफ द टाइम्स नोन फॉर हिज कंपैशन टुवर्ड्स एनिमल्स एज वेल एज फेलो ह्यूमन बीइंग्स. ये काफी मर्सीफुल रूलर्स में से माने जाते हैं एंड ही वॉज अ ट्रू किंग हु फेल्ट फॉर द नीडी एंड पुअर. और वो एक ग्रेट सिविल रूल एस्टैब्लिश करते हैं इन ऑर्डर टू इंश्योर कि जो लोग हैं उन्हें सारी फैसिलिटीज एज वेल एज अमेनिटीज मिल पाए. ऑल्दो वो काफी बेनाइन एंड कंपैशनेट थे, बट हम ये देखते हैं कि बैटल फील्ड पे ही वॉज द फियर्सेस्ट वॉरियर अ पर्सन में हैव सीन टिल डेट. और हम देखते हैं कि वो अपने जो दुश्मन थे उनके शिवर्स डाउन स्पाइन ऐसे कर सकते थे. एंड ही इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल किंग्स इंडिया हैज एवर सीन. इनके जो अमेजिंग टैक्टिक्स थे, एक्सीलेंट लीडरशिप क्वालिटीज थी, अडेरेंस टू द मॉरल वैल्यूज थी, यही जो थी जो इन्हें डिफ्रेंशिएट करती थी फ्रॉम द फेलो वॉरियर्स, और हम बोल सकते हैं फेलो रूलर्स. क्योंकि हम देखते हैं कि कुछ ना कुछ रूलर्स होते हैं वो किसी ना किसी एस्पेक्ट पे तो फॉल्ट कर जाते हैं, बट इनके जैसा कोई और रूलर आज तक इंडिया ने नहीं देखा. नाउ टॉकिंग अबाउट वो जो इंपॉर्टेंट टेनेंट्स हैं इनकी लाइफ के, वो कौन से हैं? फर्स्ट, ही वॉज अ ग्रेट स्ट्रेटेजिस्ट. शिवाजी जो है, इनकी कैपेबिलिटी थी ऑफ विनिंग वॉर्स इवन विद लिमिटेड रिसोर्सेज, और इसी चीज के लिए इन्हें सराहा जाता था. और हम ये देखते हैं कि इन्होंने रेडिंग वॉरफेयर स्किल्स ये भी बहुत ज्यादा अपनी जो आर्मी है उसमें इंक्लूड किए, और इन्होंने कैप्चर किया तोड़ना फोर्ट. उसके बाद 1655 में इन्होंने कैप्चर किया कोंदन, जवाली, राजकोट फोर्ट्स एज वेल एज अ लॉट ऑफ देम. और हम देखते ही हैं कि इन्होंने बहुत सारी जो इनक्रेडिबल स्ट्रैटेजीज हैं उनको इम्प्लीमेंट किया व्हेन नेवर ही सॉ हिज एनिमीज कमिंग. उसके बाद इनका जो विमेन के तरफ रिस्पेक्ट था वो काफी ज्यादा था, और हम जानते हैं कि उस टाइम मिडाइवल वॉरफेयर में ये सब जो चीजें थी, द क्राइम अगेंस्ट विमेन, दे वर क्वाइट कॉमन. बट ये उन रूलर्स में से हैं जिन्होंने कंप्लीटली, चाहे वो वुमेन इवन इफ शी इज फ्रॉम द साइड ऑफ एनिमीज, तब भी उसको पूरी रिस्पेक्ट दी जाती थी. एंड शिवाजी ने बहुत सारी टेरिटरीज हम जानते हैं कि ड्यूरिंग हिज रेन उन्होंने कैप्चर की हैं, बट विमेन के साथ कोई भी अट्रॉसिटीज कभी भी कंडक्ट की नहीं गई उनकी आर्मी के द्वारा, एज वेल एज उन्होंने कभी ऐसा कोई ऑर्डर नहीं दिया. एंड एट द सेम टाइम द पीपल हु आर कमिटिंग द क्राइम अगेंस्ट वुमेन, दे वर सिवियरली पनिश्ड एट दैट टाइम. एंड दिस इज सम ऑफ द थिंग्स जो कि उनकी मॉरल वैल्यूज से, उनकी जो अडेरेंस है वो डिपेक्ट करते हैं. अब वो एक सेक्युलर किंग थे. हम जानते हैं कि उस टाइम जो रिलीजियस आइडियोलॉजीज थी वो काफी ज्यादा प्रोमिनेंट थी. लोग जो है वो अपने रिलीजियस को लेकर बहुत ज्यादा इमोशनल हुआ करते थे, एंड सेक्युलरिज्म जैसी जो चीजें हैं ये काफी ज्यादा कम हुआ करती थी. लेकिन थ्रू आउट हिज रूल जो है वो शिवाजी हैं, उन्होंने अटैक किया है, डिफेंड किया है आर्मीज को, कभी भी किसी रिलीजन को नहीं. एंड ही वॉज फियर्स इन हिज बेस, बट उन्होंने कभी कोई रिलीजियस प्लेस है उसे भी अटैक नहीं किया. शिवाजी जो है वो सब रिलीजन्स की रिस्पेक्ट करते थे, और वो बिलीव करते थे कि को एग्जिस्टेंस ही ऐसी चीज है जिससे वर्ल्ड आगे जा सकता है. और मेनी ऑफ दी जो उनके ट्रस्टेड वॉरियर्स थे वो मुस्लिम्स भी थे, जो कि उस टाइम पे हम जानते ही हैं कि एक टैबू सा हुआ करता था बहुत से राजपूत रूलर्स में, बट यहाँ पर ऐसा नहीं था. और इसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट टैक्टिक है जो उन्होंने इंट्रोड्यूस की टू द इंडियन फोर्सेस, वो है गुरिल्ला वॉरफेयर. शिवाजी जो है ये काफी इंपॉर्टेंट जोग्राफिकल एडवांटेज रखते थे अपने पास, और डिसएडवांटेज ऑफ द एरियाज भी कहीं होते थे तो वो डिफेंड कर लेते थे उसे. वेर कैसे करते थे? तो ही यूज्ड टू डू इट बाय गुरिल्ला वॉरफेयर. हम देखते हैं कि वो स्मॉल ग्रुप्स में अटैक करते थे और आउटफॉक्स कर देते थे एनिमीज को इन लार्जर नंबर्स. और हम यही देखते हैं कि थॉरो वर्क एंड डेडिकेशन से उन्होंने इस आर्ट को मास्टर कर लिया था, that he was able to replicate it in almost all the wars he won. ये एक noble as well as a merciful king थे. Now you may be thinking that he was a noble and merciful king. This is quite known, but from what examples it is contemplated? Well, ये एक काफी respectful थे towards his enemies, and this is the one of the most thing which is the evidence of being noble. He never raided homes of people in the areas he attacked. उन्होंने हमेशा जो टेरिटरी है उसे एक्वायर किया, उन्होंने जो वहां का फोर्ट है उसे एक्वायर किया, बट ही वॉज नेवर
plundering the homes of the people who were in that territory. और इसके बाद भी हम देखते हैं कि बहुत सारे जो किंग्स हैं वो सरेंडर कर देते थे, तो वो नेगोशिएट करते थे टर्म्स उनके साथ. ही वॉज नॉट वेरी ब्रूटल, एज वेल एज हम देखते हैं कि वो हमेशा एक कॉन्फ्लिक्ट को पीसफुल टोन पे खत्म करने की कोशिश करते थे. एंड ही इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ द इंडियन नेवी. शिवाजी जो है ये प्रॉबेबली ऐसे पहले किंग थे जिन्होंने एक रीजन में अंडरस्टैंड करने की कोशिश की कि वाटर रिसोर्सेज जो हैं एज वेल एज द वाटर रूट्स जो हैं ये कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं कंट्री की जियोपॉलिटिक्स में एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेशन में. और उनकी जो नेवल फोर्स है उन्होंने एक मेजर रोल प्ले किया इन प्रोटेक्टिंग हिज किंगडम फ्रॉम सेवरल अटैक्स. एंड नाउ यू मस्ट हैव लर्न्ड दैट nobody is a born leader, but this was certainly not true for Shivaji. He was a born leader. शिवाजी में हर वो काबिलियत थी बचपन से ही जिससे वो आर्मी को लीड कर सके, और नॉट ओनली आर्मी ऑफ हंड्रेड्स बट आर्मी ऑफ थाउजेंड्स. और वो ये देखते हैं कि वो 100 की आर्मी को ले जाकर 1000 की आर्मी से जितवा कर विक्टोरियस इजीली हो सकते थे. और ये काबिलियत उन्होंने बचपन से ही दिखाई. वो एक एविड लर्नर थे, वो नई चीजों को सीखते थे, वो जो अपनी मॉरल वैल्यूज हैं उन्हें एनहांस करते थे. एंड हम देखते हैं कि लोग जो हैं उनमें उनको इमेंस फेथ था शिवाजी की कैपेबिलिटीज में. और हम देखते हैं कि जो मराठा आर्मी है उनकी कैपेबिलिटीज की वजह से ही एक्सपैंड होकर 2000 से 10,000 सोल्जर्स में पहुंच गई थी ड्यूरिंग हिज रेन. Well, on that same note, this was all about Chhatrapati Shivaji Maharaj, and I'm sure you must have learnt a lot of facts about his life, and you must have known that what were the life experiences which brought him to become a Chhatrapati of the Maratha Empire. Well, this was all about today, and if you guys want that we should bring a dedicated video on a topic of your choice, then don't forget to leave the name of the topic in the comment section, and we will bring a dedicated video related to that very soon. On that same note, thank you so much for watching. Don't forget to like and share this video as well as subscribe to our channel. It's a wrap.